जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2021 में आई एक डिस्टर्बिंग फिल्म एंटीटोड के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही बढ़िया है और इसके एंड में एक ट्विस्ट भी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस फिल्म को हमें सजेस्ट किया है मिस्टर मोहित भिष्ट ने, तो उन्हें हमारी तरफ से एक शाउट आउट। फिल्म की स्टार्टिंग में हम निको नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसने फांसी लगा के अपनी जान दे दी थी। फिर हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम शरण नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने पति के साथ सो रही थी और अचानक उसके पेट में दर्द उठने लगता है जो कि अनबेरेबल था। शरण की एक बेटी भी होती है जो उसकी हालत देख के काफी चिंतित हो जाती है। उसका पति उसे लेके हॉस्पिटल में जाता है जहां उसे भर्ती कर दिया जाता है। डॉक्टर शरण को बताता है कि उसका अपेंडिक्स रप्चर हो गया है जिसकी वजह से उन्हें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक नर्स उसके पति के पास जाती है और उससे कहती है कि अगर वो घर जाना चाहे तो वो जा सकता है, वो लोग यहाँ पे शरण का ख्याल रखेंगे। लेकिन उसका पति उससे कहता है कि वो यहीं पे शरण का इंतजार करेगा। कुछ देर बाद वो शरण को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं जहाँ उसका ऑपरेशन चलता है और जब शरण की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक नई जगह पे पाती है जहाँ उसके हाथों को स्ट्रेचर से बांध रखा था। शरण ये देख के काफी हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर वो कहाँ पर है। तभी उसके पास एक डॉक्टर आता है जो कि उसकी बेड़ियां खोल देता है। वो उससे कहता है कि वो जानता है कि वो अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होगी, लेकिन धीरे धीरे उसे उसके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उसके जाने के बाद शरण अपना पेट देखती है जो कि पूरी तरह हील हो चुका था। ये देख के वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि अभी वो ऑपरेशन थिएटर में थी और अचानक वो यहाँ पे कैसे पहुंच गई। तभी वो डॉक्टर उसके लिए दवाइयां लेकर आता है तो शरण उससे पूछती है कि उसका पेट इतनी जल्दी हील कैसे हो गया। डॉक्टर उसे बताता है कि उनके पास एक नायाब तरीका है जिससे कुछ ही मिनटों में वो लोग पेशेंट को हील कर सकते हैं। वो उसे कुछ पिल्स देता है और उससे कहता है कि अगर वो इसे खाएगी तो उसकी एंजाइटी कम हो जाएगी। शरण उस पर भरोसा नहीं करती और उसे धक्का देके वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी कुछ डॉक्टर्स उसे पकड़ लेते हैं और वापस उसके रूम में बंद कर देते हैं। शरण को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कहाँ पे आ गई है। वो डॉक्टर से कहती है कि उसे अपने पति और बेटी से बात करनी है, तो डॉक्टर उससे कहता है कि कोई भी उसे लेने के लिए यहाँ पे नहीं आ सकता। वो शरण को उसके कमरे में लॉक कर देता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। तभी शरण को एक बूढ़े आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो खिड़की के पास जाती है तो वो देखती है कि उस बूढ़े आदमी की आंखें उन्होंने निकाल ली है। ये देख के वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी उसके वार्ड के साइड वाला पेशेंट उसे एक मैसेज भेजता है जिसपे कागज पे उसने लिखा था कि उसका नाम एवरेट है और वो कौन है। वो उसे पेंसिल भी देता है जवाब देने के लिए। शरण उससे पूछती है कि ये कौन सा हॉस्पिटल है, तो बंदा उसे रिप्लाई बैक करता है कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं है। तभी एवरेट को डॉक्टर्स पकड़ के ले जाते हैं और उसे टॉर्चर करते हैं। ये सुन के शरण काफी डर जाती है और अपने बेड पे बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसके पास डॉक्टर आता है जो कि उससे कुछ सवाल पूछने आया था। वो शरण से कहता है कि उसे उसका फॉर्म भरना है जिसमें उसे अपने पास्ट के बारे में बताना होगा। शरण उससे कहती है कि वो उसे कुछ भी नहीं बताने वाली, तो डॉक्टर उससे पूछता है कि उसने पास्ट में कौन सी गलती करी है। शरण उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे चिल्ला के कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे। डॉक्टर उससे कहता है कि अगर वो उसके साथ ऑनेस्ट रहेगी तो वो उसे यहाँ से जाने देगा। तभी उसे वहाँ पे एवरेट और उसकी लिखी हुई कॉन्वर्जेशन दिखती है। वो शरण से कहता है कि आइंदा वो ऐसी करने की कोशिश ना करे क्योंकि वो रूल्स के खिलाफ है। उसके बाद वो शरण को एक रूम में ले जाने लगता है। वो उसे बताता है कि ये हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक फैसिलिटी है जहाँ पे उसे घूमना अलाउड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर वो उन्हें घूमती हुई दिखाई दी तो वो उसे टॉर्चर करेंगे। वो उसे रूम में ले जाता है जहाँ पे उसका चेकअप होता है और वहाँ पे बाकी पेशेंट्स भी मौजूद थे। डॉक्टर सबसे उसका इंट्रोडक्शन करवाता है और वहाँ एक पेशेंट साइको था। वो उससे कहता है कि वो इस पेशेंट से दूर रहे क्योंकि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। शरण वहाँ पे एवरेट से भी मिलती है जो कि एक लॉयर था। एवरेट उसे बताता है कि कल जब उसने उससे बातें करी तो उन्होंने उसे पकड़ के उसकी जीभ काट दी। शरण उससे कहती है कि वो अभी बातें कैसे कर पा रहा है, तो एवरेट उससे कहता है कि उसकी जीभ रात को दोबारा उगाई। ये सुनकर शरण हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि एवरेट शायद मजाक कर रहा है। उसके बाद शरण कसांड्रा से पूछती है कि वो बाल्ड क्यों है, तो कसांड्रा उसे बताती है कि इस फैसिलिटी में उन पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उन लोगों ने 3 बार उसे जिंदा जलाया है और उसके बाद वो उसे ट्रीट कर देते हैं जिससे वो नॉर्मल हो जाती है। वहाँ पे एक और आदमी होता है जो कि शरण से बात करना चाहता है, लेकिन कसांड्रा शरण को समझाती है कि वो इससे बात ना करे क्योंकि वो बहुत ही बदतमीज है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आता है जो कि सबको अपने रूम में भेज देता है। कुछ देर बाद शरण खिड़की के बाहर देखती है जहाँ 2 डॉक्टर उस आदमी के रूम में आते हैं और उसे पकड़ के ले जाते हैं। तभी एवरेट शरण के रूम में आता है और उससे कहता है कि वो भी कंफ्यूज्ड होगी। उसे लगता है कि ये एक प्रोग्राम है जहाँ पे उन पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और अगर वो सोच रही है कि वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उन सभी ने यहाँ से एस्केप करने का ट्राई किया है और वो सभी नाकामयाब रहे हैं। यहाँ के डॉक्टर्स काफी ट्विस्टेड हैं जो कि उन पे टॉर्चर किया करते हैं और शायद 3 महीने में वो लोग उनको छोड़ देंगे। तभी वो 2 डॉक्टर वापस उस आदमी को लाते हैं
जिसके पेट से ढेर सारा खून निकल रहा था। शैरन एवरेट से पूछती है कि उन्होंने उसके साथ क्या किया, तो एवरेट उससे कहता है कि वो खुद उसके रूम में जाके देख ले। शैरन जब उस बंदे के रूम में जाती है तो देखती है कि उन्होंने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आता है जो कि उसे एक सीरम देता है। शैरन डॉक्टर से पूछती है कि ये सब वो उसके साथ क्यों कर रहे हैं, तो डॉक्टर उससे कहता है कि वो ये सब खुद नहीं कर रहे बल्कि वो खुद ये सब करवा रहा है। ये सुन के शैरन हैरान हो जाती है और एवरेट के पास जाती है। वो उससे कहती है कि वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती है और अगर उसे एग्जिट पता है तो वो उसे बता दे। एवरेट उससे कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। तभी शैरन बाहर निकलती है और एग्जिट ढूंढने लगती है। डॉक्टर जब उसे घूमता हुआ देखता है तो वो उसे रोकता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। वो उसे अपने रूम में ले जाता है और उसे निको की लाश की फोटो दिखाता है, जो कि वही बंदा था जिसने मूवी की स्टार्टिंग में आत्महत्या की थी। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या वो इस बंदे को जानती है, तो शैरन उससे कहती है कि अगर वो उसे अपने पति से बात करने देगा तो वो उसे सारी बात बता देगी। डॉक्टर इस डील पे राजी हो जाता है। तो शैरन उसे बताती है कि शादी से पहले निको उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एक दिन उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो ड्रग्स ट्रैफिकिंग के केस में पकड़ा गया था। डॉक्टर उससे पूछता है क्या उसे पता था कि ड्रग्स उसके पास हैं, तो शैरन उससे कहती है कि उसे उसके ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता था। उसके बाद शैरन अपने पति को कॉल करती है तो देखती है कि वो फोन खराब है। ये देख के वो डॉक्टर को डांटने लगती है और उससे कहती है कि उसने अपना वादा नहीं निभाया। तो डॉक्टर उससे कहता है कि यहाँ पे कोई भी फोन काम नहीं करते। कुछ देर बाद शैरन बाहर जाती है और वहाँ पे एग्जिट ढूंढने की कोशिश करती है। वो मेन लॉबी में जाती है जहाँ पे और पेशेंट्स के कमरे थे और एक पेशेंट के कमरे से वो अपने बॉयफ्रेंड निको को निकलता हुआ देखती है। उसे देख के वो हैरान हो जाती है क्योंकि 10 साल पहले वो मर चुका था और अचानक वो जिंदा कैसे हो गया। उसे घूमते हुए कुछ डॉक्टर्स पकड़ लेते हैं और उसे अपने रूम में ले जाके उसका एक पैर काट डालते हैं। शैरन को इससे बहुत दर्द होता है और कुछ देर बाद वो डॉक्टर उसके पैर को जोड़ देता है। शैरन डॉक्टर से पूछती है कि आखिर उसने उसका कटा हुआ पैर कैसे जोड़ा, तो डॉक्टर उससे कहता है कि ये सब उस सीरम का कमाल है जो उसके पीछे लटकी हुई है। उसको वो लोग बीएमएस बुलाते हैं और उसके अंदर शक्ति है इंसान को ठीक करने की। वो सीरम कुछ ही घंटों में इंसान को हील कर देती है, चाहे उसे बड़ी से बड़ी इंजरी क्यों ना हो। शैरन उससे पूछती है कि वो लोग इतने सैडिस्टिक क्यों हैं, तो डॉक्टर उससे कहता है कि वो लोग सैडिस्टिक नहीं हैं, बल्कि वो लोग लोगों को हील करने में उनकी मदद करते हैं। उसकी बातें सुन के शैरन हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर वो है कहाँ पे। फिर वो याद करती है जब उसका बॉयफ्रेंड मरा था तो एक डिटेक्टिव उससे पूछताछ करने आया था और डिटेक्टिव कोई और नहीं बल्कि उसका करंट पति था। यानी बाद में उन दोनों में प्यार हुआ था और उन दोनों ने शादी कर ली थी। कुछ देर बाद शैरन से मिलने वो आदमी आता है जो कि अब पूरा ठीक हो चुका था। शैरन उससे पूछती है कि वो ठीक कैसे हुआ, तो वो उसे बताता है कि उस सीरम की मदद से उसका प्राइवेट पार्ट दोबारा ग्रो हो गया है। उसे लगता है कि ये लोग मिलिट्री के लोग हैं जो कि उन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि वो अपने जख्मी सोल्जर्स को दोबारा से हील कर सके। उसके बाद शैरन एवरेट के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने आज अपने बॉयफ्रेंड को देखा जो कि 10 साल पहले मर चुका है और वो यहाँ पे मौजूद है। ये सुन के एवरेट हैरान हो जाता है और वो डॉक्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसे कब जाने देगा। वो यहाँ पे एक बंदे को जानता है जो कि 10 साल से यहाँ पर है, तो वो ऐसा कैसे कह सकता है कि वो 3 महीने में उसे यहाँ से जाने देगा। डॉक्टर एवरेट से कहता है कि वो शांत हो जाए, वो उसे सारी बात बता रहा है। वो उसे बाहर लेके जाता है और दूसरे डॉक्टर उसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद वो उसकी जीभ काट देते हैं और उसे वो सीरम लगा देते हैं। फिर हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जहाँ डिटेक्टिव शैरन से इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वो उससे पूछता है कि निको की मौत के वक्त वो कहाँ थी, तो शैरन उससे कहती है कि वो अपने घर में थी। फिर वो उससे पूछता है कि निको एक ड्रग एडिक्ट था और क्या उसे उसके ड्रग्स के बारे में कुछ पता है। शैरन ने उससे कहा था कि वो उसके ड्रग्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती। शैरन ये सब कहानियां याद कर रही थी और तभी वो अपने पैर को देखती है जो कि पूरी तरह हील हो चुका था। वो तुरंत बाहर निकल के निको के रूम में जाती है जहाँ उसे उसका पियानो दिखता है जिसके अंदर पुलिस को ड्रग्स मिले थे। उसका पीछा करते हुए वो साइको भी आता है जो कि उसके बाल काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो वहाँ पे किसी के आने की आवाज सुनता है तो वो छुप जाता है। शैरन बाहर निकलती है और उसे खिड़की के बाहर जंगल दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद वो एग्जिट है तो वो जाके वहाँ का दरवाजा खोलती है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक दीवार होती है और वो जंगल एक पेंटिंग थी। ये देख के वो हैरान हो जाती है और वापस निको के रूम में जाती है। वो उसके पियानो पे अपना रूम नंबर लिख देती है ताकि वो उससे मिलने आ सके और तभी निको उसके सामने फांसी लगा देता है और खुद की जान दे देता है। ये देख के वो हैरान हो जाती है और तभी डॉक्टर वहाँ पे आके उसे संभालता है। वो उससे पूछता है कि वो इतना डर क्यों रही है, तो शैरन उसे बताती है कि उसने यहाँ पे पियानो और अपने बॉयफ्रेंड को देखा था। डॉक्टर उसे दिखाता है कि उस रूम में कुछ भी नहीं है और वो ये सब हेलुसिनेट कर रही है। फिर हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जहाँ शैरन और वो डिटेक्टिव काफी नजदीक आ रहे थे। डिटेक्टिव शैरन को समझाता है कि किसी अपने को खोने का दर्द वो जानता है क्योंकि उसने अपने भाई को खोया है जो कि उसकी बात नहीं समझता था। उसने उसकी ही गन लेके आत्महत्या कर ली थी जबकि उस दिन उसका बर्थडे था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ शैरन कसांद्रा से मिलने जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती है, तो कसांद्रा उससे कहती है
कि यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। वो उसे बताती है कि उन्होंने 3 बार उसे जिंदा जलाया है और अब उसे वो फीलिंग याद हो गई है कि जिंदा जलना कितना खराब होता है। तभी उनके रूम में डॉक्टर आता है और शेरन से कहता है कि वो अपने कमरे में चली जाए। शेरन चुपके से डॉक्टर की चाबियां चुरा लेती है और तभी वहाँ पे एक वार्ड बॉय आता है जो कि डॉक्टर को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद शेरन कैसेंड्रा को वो चाबियां दिखाती है और उससे कहती है कि अब वो यहाँ से बाहर निकल सकेंगे। वो दोनों तुरंत डॉक्टर के रूम में जाते हैं और वहाँ पे छानबीन करने लगते हैं। उन्हें वहाँ पे उस फैसिलिटी का मैप मिलता है जिसे लेके वो वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो डॉक्टर के रूम में जाके डॉक्टर्स के कपड़े पहन लेते हैं और वहाँ पे उन्हें ढेर सारे सीरम्स का बॉक्स मिलता है जिसमें से वो एक सीरम रख लेते हैं ताकि वो बाहर जाके पुलिस को वो सबूत दे सके। तभी वहाँ पे डॉक्टर और वार्ड बॉय आते हैं और देखते हैं कि एक सीरम उसके अंदर से गायब है। डॉक्टर को अंदर से आवाज आती है तो वो देखने जाता है। उसे वहाँ पे वो सीरम मिल जाती है तो वो उसे रख लेता है और वो दोनों लड़कियां वहीं पे छुपी हुई थी। उनके जाने के बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगती हैं और तभी एक डॉक्टर की नजर उनके पैर पे पड़ती है जो कि जख्मी था। ये देख के वो डॉक्टर समझ जाता है कि वो पेशेंट्स है जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हैं। वो अपने साथियों को वहाँ पे बुला लेता है और कसांड्रा उनसे कहती है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो वो अपना गला काट लेगी। वो सभी कसांड्रा को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अपना गला काट लेती है। बाकी डॉक्टर देखते हैं कि शेरिन वहाँ से भाग निकली है। शेरिन याद करती है कि डिटेक्टिव उसे एक दिन चर्च में ले गया था और उसने उससे कहा था कि वो यहाँ पे अक्सर आया करता है ताकि उसे शांति मिल सके। शेरिन को उससे प्यार हो गया था और उसने उसका वहाँ पे हाथ पकड़ा था और उसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली थी। कुछ देर बाद शेरिन जब बाहर निकलती है तो वो साइको उसका रास्ता रोक लेता है। वो उस पे हमला करने वाला होता है लेकिन तभी वो दूसरा बंदा वहाँ पे आता है और उसे मार के वहाँ से भगा देता है। वो शेरिन से कहता है कि वो भी उसकी तरह यहाँ से निकलना चाहता है इसीलिए वो भी उसके साथ चलेगा। तभी वहाँ पे अलार्म बजने लगते हैं तो वो दोनों एक रूम में जाके छुप जाते हैं और सभी डॉक्टर वहाँ पे आके छानबीन करने लगते हैं। इसी बीच वो आदमी शेरिन को टच करने लगता है क्योंकि उसकी मंशा कुछ और ही थी। ये देख के शेरिन कैंची उठाती है और उसके प्राइवेट पार्ट में घुसा देती है जिससे वो जमीन पे गिर जाता है और शेरिन वहाँ से भागने लगती है। उसे एक दरवाजा नजर आता है जिसपे एग्जिट लिखा हुआ था और वो सारी चाबियां उसमें ट्राई करने लगती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी एक डॉक्टर शेरिन को देख लेता है और अपने साथियों को वहाँ पे बुलाता है और तभी वो दरवाजा खुल जाता है और शेरिन वहाँ से भागने लगती है। वो एक जंगल में पहुंचती है जहां उसे एक घर दिखता है जहां एक पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे। वो उनके घर के अंदर दाखिल हो जाती है और उन्हें चिल्ला के कहती है कि उसे उनकी मदद चाहिए लेकिन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। तभी शेरिन को वहां पे एक डार्क रूम दिखता है तो वो उसके अंदर जाती है और तभी वो अपने आप को निको के रूम में पाती है जहाँ डॉक्टर उसे फांसी का फंदा लगा देता है। वो उसे लटका देता है और कुछ देर बाद उसे नीचे पटक देता है जिससे शेरिन की जान बच जाती है और सीरम चढ़ा के वो उसका इलाज करते हैं। ठीक होने के बाद शेरिन एवरेट के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे कैसे आया था। एवरेट उससे कहता है कि उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था और वो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और उसके बाद अचानक वो इस फैसिलिटी में आ गया। शेरिन उससे कहती है कि क्या उसकी इंजरी बहुत ही ज्यादा थी तो एवरेट उससे कहता है कि उस एक्सीडेंट की वजह से उसका बचना बहुत ही मुश्किल था। वो एवरेट से पूछती है कि क्या उसने अपनी जिंदगी में कभी कुछ गलत काम किया है तो एवरेट उससे बताता है कि उसने बहुत ही ज्यादा गलत काम किए हैं लेकिन वो इस बारे में उसे कुछ नहीं बताना चाहता। फिर हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि शेरिन और डिटेक्टिव एक दिन डिनर पे गए थे और वहाँ पे शेरिन ने डिटेक्टिव को बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर डिटेक्टिव काफी खुश हो गया था और उसने उससे कहा था कि ये बहुत ही खुशी की बात है। इधर शेरिन कसांड्रा के पास जाती है जो कि अब हील हो चुकी थी। वो कसांड्रा से पूछती है कि क्या उसने कभी कुछ गलत काम किया है तो कसांड्रा उससे कहती है कि कुछ महीने पहले वो एक मिंक फार्म में गई थी जहाँ पे फार्मर्स कई सारे मिंक्स को स्लॉटर करने वाले थे ताकि वो उसका फर निकाल के उसे बेच सके। वहाँ पे 650 मिंक्स थे जिनकी उसे जान बचानी थी। उसने पूरे फार्म में आग लगा दी थी और गलती से उस फार्मर और उसकी बीवी भी उस आग में जल के मर गए थे। उसे इस बात का रिग्रेट है क्योंकि वो जानती थी कि वो अभी फार्म में ही थे और उसने जानबूझ के वो आग लगाई थी ताकि वो मर जाएं। ये सुन के शेरिन उससे पूछती है कि वो यहाँ पे कैसे आई तो वो उसे बताती है कि उसने कुछ पॉइजनस मशरूम खा लिए थे जिसकी वजह से वो यहाँ पे आ गई। वो उससे कहती है कि उसने पॉइजनस मशरूम खाए हैं तो वो जिंदा नहीं रह सकती और एवरेट का कार एक्सीडेंट हुआ है तो वो भी जिंदा नहीं रह सकता। उसे लगता है कि वो लोग मर चुके हैं और ये हेल है। वो एडमिट करती है कि उसने 10 साल पहले अपने बॉयफ्रेंड निको को जान से मार दिया था और उसके बाद उसने उसे लटका दिया था ताकि वो आत्महत्या लगे। उसने इस बारे में अपने पति को भी बताया तो उसने उससे कहा कि वो इस बात को भूल जाए। उसके बाद शेरिन डॉक्टर के रूम में जाती है और उसकी टेबल पे उसे दांते की इन्फर्नो मिलती है। ये देख के उसका शक पक्का हो जाता है कि ये हेल ही है।
वो डॉक्टर को बताती है कि उसने इन्फर्नो पढ़ी हुई है और दांते ने उसमें जिक्र किया है कि हेल में लोगों को टॉर्चर किया जाता है और उसके बाद उन्हें फिर से हील किया जाता है, फिर से टॉर्चर करने के लिए। ये सुन के डॉक्टर हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि वो बहुत ही शातिर है, क्योंकि पहले किसी ने ये पता नहीं लगा पाया है कि ये फैसिलिटी हेल है। वो डॉक्टर से पूछती है कि क्या वो सेटन है, तो डॉक्टर उससे कहता है कि सेटन जैसी कोई चीज नहीं होती। वो उसे बताता है कि वो भी उसी की तरह एक पेशेंट हुआ करता था, जिसने अपने डॉक्टर की पढ़ाई का फायदा उठा के लोगों का बहुत ही ज्यादा गलत किया। वो लोगों को गलत दवाइयां सजेस्ट करता था, जिसकी वजह से कई सारे लोग मारे गए थे। इसीलिए उसे सजा मिली और वो नर्क में आ गया और वो 1969 से यहाँ पे है। पहले वो लोग उसे ओवरडोज दे के टॉर्चर किया करते थे और कुछ साल बाद उन्होंने उसे प्रमोट कर दिया और डॉक्टर बना दिया। यानी यहाँ पे जो सालों साल रहता है उसे डॉक्टर बना दिया जाता है और जो लोग यहाँ पे नए आते हैं उनको वो लोग टॉर्चर करते हैं जो पहले कभी पेशेंट रह चुके थे। वो उससे ये भी कहता है कि नर्क सिर्फ इसी चीज के लिए बना है, क्योंकि जो बुरे कर्म उन्होंने धरती पे किए थे उन सबको यहाँ पे वही सहना है। तभी वहाँ पे एक डॉक्टर आता है जो कि शैरन को पकड़ के नीको के रूम में ले जाता है। उसे जबरदस्ती फांसी का फंदा लगाने जाता है और तभी उसका मास्क उतर जाता है और शैरन देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि नीको है, जो कि वहाँ पे दुष्कर्म करके आया था और अब वो टॉर्चरर में प्रमोट हो गया है। वो नीको से माफी मांगती है उसे जान से मारने के लिए। वो उससे कहती है कि वो महज एक एक्सीडेंट था और वो उससे बहुत ही प्यार करती थी। वो खुद ही फांसी लगाती है और उससे कहती है कि वो उसे लटका दे, लेकिन नीको उसकी बात सुन के उसे माफ कर देता है और उससे कहता है कि वो उसे जान से नहीं मार सकता। वो उससे कहता है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकाल के रहेगा और जब वो उसे ले जा रहा होता है तो डॉक्टर उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है। डॉक्टर उससे कहता है कि अगर वो उन लोगों के साथ विद्रोह करेगा तो वो उसे जिंदा ही गर्म तेल में तलेंगे, जिससे उसे बहुत ही दर्द होगा। निको उससे कहता है कि वो शेरिन को मरने नहीं देना चाहता, इसीलिए वो डॉक्टर को मुक्का मारता है, जिससे वो डॉक्टर बेहोश हो जाता है और निको शेरिन को लेके वहाँ से आगे बढ़ता है। वो एक दरवाजा खोल के शेरिन को हेल के दरवाजे के पास ले जाता है। शेरिन देखती है कि नीचे लावा है और उसके ऊपर एक पुल बनने लगता है। तभी वो पुल टूटने लगता है, लेकिन शेरिन छलांग लगा के दूसरी तरफ चली जाती है और निको को वो लोग पकड़ लेते हैं ताकि वो उसे टॉर्चर कर सके। इधर ऑपरेशन के वक्त शेरिन की सांसें रुकी हुई थी, तो डॉक्टर उसकी छाती पे प्रेशर डालते हैं ताकि उसकी सांसें वापस आ सके और जब शेरिन हेल के दरवाजे से बाहर निकलती है तो उसकी सांसें वापस आ जाती हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने डॉक्टर को पाती है, जो उससे कहता है कि आज तो उसके साथ मिरेकल हो गया। ऑपरेशन के वक्त वो 15 सेकंड के लिए मर गई थी और न जाने वो कैसे जिंदा हो गई। शेरिन अपना पेट देखती है जो कि अभी जख्मी था। डॉक्टर उससे कहता है कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है और वो जल्दी ठीक हो जाएगी। शेरिन डॉक्टर का शुक्रिया अदा करती है और उसे बताती है कि वो 15 सेकंड उसे 15 घंटे लगे। तभी शेरिन का पति और उसकी बेटी वहाँ पे आते हैं, जो कि उसे जिंदा देख के खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद शेरिन जब अपने घर जाती है तो वो गूगल पे उस डॉक्टर के बारे में सर्च करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो डॉक्टर 60 साल पहले मर चुका है और उस पर एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो ओवरडोज दे के लोगों को मार रहा था। फिर वो कसांड्रा के बारे में सर्च करती है, जहाँ पे मशरूम पॉइजनिंग की वजह से उसकी मौत हो गई थी। ये देख के वो समझ जाती है कि वो सच में हेल में थी, क्योंकि वो लोग मर चुके थे। वो निको के ग्रेवयार्ड के पास जाती है और वहाँ पे कैंडल जलाती है, क्योंकि उसकी वजह से ही आज वो जिंदा थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जो कि काफी अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इस फिल्म में हेल दिखाया गया है जहाँ पे अलग तरीके से वर्क होता है। ये मूवी दांते के इन्फर्नो से इंस्पायर्ड है, जहाँ पे लिखा गया है कि हेल में लोगों पे टॉर्चर किया जाता है और उसके बाद उन्हें हील करके दोबारा उन पे टॉर्चर करते हैं। इसमें यह भी दिखाया गया है कि हेल और धरती का टाइम स्पैम काफी अलग चलता है, क्योंकि धरती का जो 15 सेकंड है वो हेल में 15 घंटे हैं। शेरिन की सांसें सिर्फ 15 सेकंड के लिए रुकी थी और कम से कम वो 15 घंटों के लिए हेल में थी। दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।